हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आज है 4 नवंबर 2024 और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही हूँ और मैंने अभी रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने अभी रिवीजन शुरू किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सबसे सही बात है जो लोग एक्सपीरियंस्ड कहते हैं कि जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं वो सब जो बताते हैं वो एकदम सही है कि आपने कितना भी मैटर पढ़ा है, चाहे वो मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पढ़ा है या बहुत कम क्वांटिटी में पढ़ा है, या आपकी सोर्सेज जो हैं वो कहाँ से हैं, वो सब मैटर रखते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैटर रखता है वो है आपका रिवीजन। अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है तो आपका सिलेक्शन, मतलब आप सिलेक्शन के नज़दीक हो। अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया है तो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वजह ये है फ्रेंड्स कि एक्चुअल में होता क्या है मल्टीपल टाइम रिवीजन से कि हमारे वो चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वो हमें ऑप्शन देखते ही याद आ जाता है। इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन करना चाहिए। और एक और चीज़ है, रिवीजन का सही तरीका क्या होता है कि जब हम फर्स्ट रीडिंग लगाते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में हम सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में दूसरे टाइम हम उसको हाईलाइटर से जो हाईलाइट किया था उसको हम रिवाइज करते हैं। तीसरा, अगर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो कि मेरी तरफ से बिल्कुल मैंडेटरी है कि शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए, उन शॉर्ट नोट्स को हम जब रिवाइज करते हैं तो हमें वो जो पेज है वो पूरा याद हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस यहाँ पर जो है मैं ईयरफोन लगा के पढ़ रही थी क्योंकि जो है सुबह का टाइम था और जब मैंने लाइट ऑन करी थी तब बेबी जग गया था, तो इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी थी और मैंने रूम की लाइट जला के उसके पास पढ़ रही थी क्योंकि वो जल्दी जाग रहा था। इस वजह से उसको जल्दी जल्दी सुलाने के खातिर मैं उसी के पास पढ़ रही थी और मैंने जो है ईयरफोन लगा के फिर मोबाइल से स्टडी की, तो इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे रिवीजन पर कि जो रिवीजन है वो शॉर्ट नोट से मैंडेटरी है करना, लेकिन उसको आप जो है जैसे हम लोग रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, अगर आप वैसे रिवाइज ना कर रहे हैं तो उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि जब आप बार बार पढ़ेंगे तो भी वो रिवीजन जो है हमारा होता रहता है। हमें पता नहीं लगता कि हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तब हमें जब क्वेश्चन दिखता है तब हमें वो लर्न हो जाता है, मतलब हमारी जो माइंड है वो हम उसको कैच कर लेता है और हमारा आंसर सही हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें और टिप्स थी जो मैंने एक्सपीरियंस्ड की हैं पिछले एग्ज़ाम से और अभी जब मैंने स्टडी की है उससे। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है मैंने आपको बताया था कि 13 तारीख को मुझे यहाँ से जो है आउट ऑफ स्टेशन जाना है 3 दिन के लिए, तो उसका ही जो प्रेशर मेरे पे बना हुआ है कि उससे पहले मैं अपना थोड़ा बहुत सिलेबस तो कंप्लीट कर लूँ रिवीजन के तौर पे। तो मैंने अभी जो है बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है और बायोलॉजी जो है मुझे इन 7 दिन में कंप्लीट करनी है। तो बहुत वास्ट सिलेबस है लेकिन मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो आने के बाद मुझे और ज़्यादा प्रेशर फील होगा। इसलिए मैंने बायोलॉजी तो उसको एक बायोलॉजी को ले रखा है, दूसरा मैंने जीके का एक टॉपिक, जो भी कोई भी टॉपिक हो उसको कंप्लीट करना है। उसके साथ ही साथ एमसीक्यू भी करने हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग जो है स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे, तो जब भी मुझे बैठ के पढ़ने का मौका मिलता है तब मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ, और जब काम करना होता है या फिर मैं किचन में रहती हूँ तब मैं हेडफोन लगाती हूँ, एयरपोर्ट्स लगाती हूँ। उसके बाद में जो है मैं जो भी एमसीक्यूज़ हैं या जहाँ से भी मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑडियो नोट्स भी बना रखे हैं और जीजीडी सर से भी मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ से भी मैं जो है उनको याद करती रहती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रिवीजन किया है। और मैंने कल जो रिवीजन किया था वो था आरपीएससी और मानव अधिकार आयोग। तो ये दो जो टॉपिक मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे और इससे मैंने टेस्ट भी दिया था फ्रेंड्स, लेकिन मेरे पास दूसरा फ़ोन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और सेकंड चीज़, जब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की
तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं आया, पूरा ब्लैंक हो गया था, क्योंकि जो एप्लीकेशंस होती हैं टेस्ट सीरीज़ या किसी के भी कोर्स की, तो वो उसको अप्लाई नहीं करने देता है। इस वजह से जो वो पूरा ब्लैंक आया तो मैं वो आपको नहीं दिखा पाई। लेकिन मेरे आरपीएससी में ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस थे, उनमें से 23 करेक्ट हुए थे, 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे और वो भी सिली मिस्टेक से। और मानव अधिकार आयोग में तो मेरे ऑल टोटल ही सही थे 25 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं आरपीएससी में, वो मेरी सिली मिस्टेक्स, और ये सिली मिस्टेक्स जो हैं वो हम एग्जामिनेशन में भी करते हैं। तो ये जो सिली मिस्टेक्स हैं वो हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन थे जो बाकी सबके सही हैं। तो जो बाकी सबके सही होते हैं और हमारे खुद के गलत होते हैं, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हम कंपटीशन के लाइन में बहुत पीछे चले जाते हैं। इस वजह से इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और यही प्रैक्टिस होती है। बस प्रैक्टिस करने का मतलब इतना सा ही है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको ना दोहराएं। अब मुझे टेस्ट सीरीज़ को बहुत सीरियस लेना है और अब मैं एमसीक्यूज़ को भी बहुत सीरियस ले रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने जीजीटी सर की बुक खरीदी है सुगम की, उसमें पीवाईक्यूज़ हैं, प्लस जो है जितने भी और यूट्यूब पे 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो भी दे रखे हैं उनके पीवाईक्यूज़ मैं निकालती हूँ। साथ ही साथ जो भी मॉडल पेपर होते हैं वो भी मैं पीवाईक्यूज़ निकाल रही हूँ, क्योंकि चाहे कितना भी याद हो, जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कितना याद हो गया है और कितना नहीं हो गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काम के प्रति बिल्कुल ऐसे डिले हूँ, कुछ भी नहीं। जो भी टाइम टू टाइम काम होता है वही टाइम कर रही हूँ मैं शुरू से, वैसे ही अपना रूटीन बनाया हुआ है। बस ये है कि अब मैं अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ढील नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़े से दिन की बात है कि थोड़ा अपने शरीर को कष्ट भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उससे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो इस वजह से बस मैं वो कंटिन्यू लगी हुई हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं किचन का काम करती हूँ तो भी मैं पढ़ती रहती हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इवनिंग के टाइम पे जो है वो बाबू मतलब जो सजल है, उसका हमने घर में नाम सजल रखा है। तो सजल जो है वो नीचे चला जाता है मम्मी के साथ खेलने के लिए, पापा के साथ खेलने के लिए। तो वो जब खेलता है तब यहाँ पर ऊपर जो है वो शांति रहती है, तो इस वजह से मुझे बार बार जो है हेडफोन लगा के भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं हेडफोन लगा लेती हूँ और आराम से अपना रिविज़न करती रहती हूँ। तो मुझे वहाँ पे खाने में जैसे 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटे मेरे को बहुत अच्छे से रिविज़न हो जाता है। तो इस वजह से मुझे वो टाइम जो है मेरा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए वो यूटिलाइजेशन ही लगता है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। वही चीज़ अगर मैं बैठ के भी पढ़ती हूँ तो भी मैं उतना ही पढ़ूंगी, क्योंकि जैसे मैंने ऑडियो नोट्स या फिर मैं किसी किताब के थ्रू पढ़ रही हूँ तो भी मेरा दिमाग तो उसी लेवल पे काम करेगा। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती है। और यहाँ पर जो है नाइट का टाइम हो गया था अराउंड, मैं यहाँ पर इसको खाना खिला रही थी। और ये खाना तो क्या बहुत बहुत कम खाता है, तो बस वो जितना भी खाता है वो मैं इसको खिला रही थी खेल में लगा करके, कि कुछ भी खेल ले और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत खा ले, क्योंकि ये खा लेता है तो थोड़ा सा मेरे को टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद में मैंने उसको सुला दिया था, और सोने के बाद में जो है मेरे को अच्छा खासा 2-2.5 घंटे मिल जाते हैं। उसके बाद तो मैं भी थक जाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दिन में भी थोड़ा बहुत आराम कर लेती हूँ, ऐसे एक नैप ले लेती हूँ, लेकिन मैं दिन में जल्दी उठती हूँ और रात में लेट सोती हूँ, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। इस वजह से फिर मैं 1:30 या 2 बजे तक या कभी 1 बजे तक, जब भी डिपेंड करता है कि बहुत तेज़ नींद आ रही होती है, तो मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही बायोलॉजी का रिवीजन कर रही थी। अब मेरी वीडियोस में आपको ज़्यादातर जो है जीके और बायोलॉजी मिलेगी। अभी मैंने सारे सब्जेक्ट जो है वो स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल टॉपिक्स लेती हूँ पढ़ने के लिए तो उसमें मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने बायोलॉजी को ही पकड़ा हुआ है। एक बार बायोलॉजी का रिवीजन हो गया तो बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा।